मेघालय के शिलोंग में हुए सनसनीखेज राजा हत्याकांड में नया मोड़ आया है, जिसने इस हत्याकांड की गुत्थी और उलझा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड में 2 आरोपी आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने पहले दिए कबूलनामे को वापस ले लिया है, जिसने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। मेघालय पुलिस के अनुसार दोनों ने पहले हत्या में अपनी मिलीभगत स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के सामने इसे मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आकाश और आनंद के कबूलनामे से इनकार के बाद भी पुलिस का दावा है कि उनके पास इस हत्याकांड के सिलसिले में पर्याप्त और ठोस सबूत मौजूद हैं, जो अदालत में स्वीकार्य होंगे। शिलोंग पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा की मदद से पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। इसके लिए सोनम 20 मई को राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई और शिलोंग में 23 मई को उनकी हत्या कर दी गई। राजा की हत्या के लिए राज कुशवाहा ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की मदद दी थी। हत्यारों में विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी था। मेघालय पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनम, राज कुशवाहा, 3 किराए के हत्यारे और सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 अन्य शामिल हैं। शुरुआती जांच में आकाश और आनंद ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की थी और पुलिस के सामने अपराध की पूरी कहानी भी बयां की। हालांकि आज मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया जा रहा है, उसके मुताबिक दोनों मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर अपने बयान से पलट गए हैं और कबूलनामा देने से इनकार कर दिया है। शिलोंग शहर के एसपी हर्बर्ट पिनियाड खारकोंगकर, जो राजा हत्याकांड की जांच कर रहे हैं और विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने 5 आरोपियों में से केवल 2 को मजिस्ट्रेट के पास भेजा था कि वे कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। हम फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस जाँच को लेकर उन्होंने कल क्या बताया था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। चूंकि हमें पुलिस हिरासत मिल गई है, हम उन सामग्रियों पर अधिक पूछताछ करने जा रहे हैं जिनका खुलासा आरोपियों ने किया है और जो हमें राज ने बताया। आकाश के पास एक बैग था जिसमें हथियार था, जो हमने बरामद कर लिया है। यह हथियार इस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। They had disclosed that there was a weapon in the bag, so accordingly we were able to get that. इस हत्याकांड को एक इरादे से अंजाम दिया गया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सबूत उन्होंने नष्ट कर दिए हैं। वास्तव में अभी हम जांच करने जा रहे हैं। And as well as what they've done in the process is, of course, the destruction of very vital evidences. And in fact, right now we are going to investigate, interrogate them. उनसे पूछताछ करेंगे और फिर पता लगाएंगे। If we are able to get some more light into it, whether because these materials like laptop. राजा रघुवंशी ने 11 मई को सोनम से शादी की थी। 23 मई को मेघालय में अपने हनीमून के दौरान वे लापता हो गए थे। उनका क्षत विक्षत शव 2 जून को पूर्वी खालसी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में एक गहरी खाई में मिला था। हत्या के बाद सोनम भागकर इंदौर आ गई। 8 जून को जब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद सोनम 9 जून को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में ली गई। सोनम जिस दिन ढाबे पर पहुंची थी, उसी दिन हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने ढाबे के मालिक से बात की। उन्होंने क्या बताया, ये पूरी बातचीत हम आपको सुनाते हैं। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। पिछले 17 दिनों से गायब राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम बरामद हो गई है। गाजीपुर पुलिस ने उसे इसी ढाबे से बरामद किया। देखिए, ये काशी चाय जायका है, जो गाजीपुर और वाराणसी के बीच में ये ढाबा है, और इसी ढाबे पर रविवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम थी वो बदहवास स्थिति में पहुंचती है और इसके बाद यहां से पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है। हम किन परिस्थितियों में सोनम यहां पर पहुंचती है, उसके साथ क्या कुछ और भी लोग थे, वो कैसे देर रात यहां पर पहुंचती है, इन सब बातों की जो तहकीकात है वो अब आगे होगी। लेकिन जिस तरीके से वो बरामद हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हमारे साथ इस ढाबे के मालिक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? साहिल यादव। साहिल भाई, ये बताइए कि सोनम कब यहाँ पर पहुंची थी और किस हालात में पहुंची थी? वो रात के 1 बजे के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। कैसी हालत थी उनकी? बॉडी कंडीशन तो सही लग रहा था। जब तक वो कॉल पे बात नहीं की थी तब तक बॉडी कंडीशन और चेहरे का रंग भी सही था, और जब कॉल करने के बाद वो रोने लगी थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंची तो क्या बताया, किस स्थिति में थी, कि क्या बदहवास स्थिति में थी, बातचीत कर पाने की स्थिति में थी, और वो कैसे यहाँ पर किसी गाड़ी वाले ने छोड़ा या पैदल वो आई?
पैदल आई थी। पैदल आई भटकते हुए? हाँ, तो क्या बोला उन्होंने आने के साथ? आने के साथ वो वही बोली कि भैया दीजिए हमको मोबाइल दीजिए अपना, थोड़ा अर्जेंट है, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल देते हैं, फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है और मतलब हेलो भैया बोलने के बाद वो रोने लगती है और सही से बात नहीं कर पाती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं और उनको डिटेल बताते हैं कि वो यहाँ पे है। फिर पुलिस कितने बजे कितनी देर बाद आई? कॉल करने के कुछ वही 20-25 मिनट के बाद। तो पुलिस ने उन्होंने क्या बताया कि क्या उस वक्त आपको मालूम था कि ये सोनम है? हाँ? नहीं, उस टाइम तक नहीं पता था, कुछ देर बाद पता चला था हमको। घर पे वो क्या बात कर रही थी जब आपके फोन से बात हुई? कह रहे हैं कि वो बात ही नहीं उतना कर पाई थी ना, रोने लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस हालत में यहाँ पर पहुंची, कौन उनको यहाँ पर लेके आया, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? हम पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं, तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे लाके छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। पुलिस को आपने क्या बताया? पुलिस को हम कॉल किया और बताएं कि सर यहाँ पे एक लेडीज आई हैं। उनके भाई नहीं, हमको मतलब रिटर्न उनके भाई का जब कॉल आता है तो वो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहाँ से आ रहे हैं। उनके भाई लोग आते ही होंगे इंदौर से कहीं जो भी। फिर हम 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं। वो आपकी इस ढाबे पर कितनी देर बैठी थी? नियर अबाउट 2 आवर्स। क्या उन्होंने ये बताया कि उनके जो हस्बैंड थे उनकी हत्या कर दी गई? हाँ, उन्होंने ही बताया था। बिल्कुल, तो ये देखिए वो ढाबे के मालिक है जिनसे सोनम की पूरी बातचीत हुई। सोनम ने बताया कि उनकी पति की हत्या हो गई थी और उसके बाद वो यहाँ पर किस हालत में पहुंची है वो अभी फिलहाल बता नहीं पा रही। हालांकि उनका ये जरूर कहना था कि इस ढाबे से यानी बमुश्किल से इस ढाबे से 100 से 200 मीटर कोई गाड़ी उनको यहाँ पर छोड़ती है और उसके बाद वो पैदल यहाँ से मतलब ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये बनारस से गाजीपुर की ओर जाता है। तो सवाल इसी बात का है कि सोनम शिलांग से आखिर यहाँ पर कैसे पहुंची। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इस पूरी घटना में सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना यह है कि जब पूछताछ का जब दायरा आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो खुलासे हैं वो और सामने आते जाएंगे। सवाल इस बात का भी है कि क्या राजा रघुवंशी की हत्या में क्या सोनम भी अभियुक्त है, सोनम भी शामिल थी, क्या उसके ही इशारे पर भाड़े के जो हत्यारे थे उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की थी। ये सब कुछ जब खुलासा होगा, जब जांच होगी तो निश्चित तौर पे सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी इंदौर पुलिस है वो वाराणसी पहुंचने वाली है। वाराणसी के बाद वो यहां से सीधे गाजीपुर पहुंचेगी जहां पर इस वक्त सोनम को हिरासत में रखा गया है। उसे वन सेंटर जो है वहां पर रखा गया है। पुलिस ने उसको यहां से बरामद करने के बाद सीधे जिला अस्पताल ले गई थी जहां पर उसका मेडिकल किया गया और उसके बाद फिलहाल उसे रखा गया है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जाएगा जो खुलासे हैं वो और होते जाएंगे। गाजीपुर से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।